प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की और वॉक विद गॉड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो भाग लिया है वचन से वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 25 से लेकर 34 आयतों तक। और इस उदाहरण को आप भली भांति जानते हैं कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने पीछे से आकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहने का रोग समाप्त हो गया। यहाँ तक कि शिष्यों ने कहा कि हे प्रभु, तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। तो भीड़ यीशु मसीह पर गिर रही थी, लेकिन वो चंगे नहीं हुए। लेकिन एक स्त्री जिसने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ, वो तुरंत ही क्या हो गई? अपने लहू बहने के रोग से आजाद हो गई। हालेलुया। तो हम कुछ बातों को देखेंगे कि ये स्त्री ने जो है अपने जीवन के अंदर चंगाई को प्राप्त किया, तो कौन सी वो बातें थी जिसके द्वारा इसके जीवन के अंदर छुटकारा आ गया। मैं आपको बताते चलूं, अगर आप इसकी 26वीं आयत को पढ़ेंगे, मरकुस 5 अध्याय उसकी 26वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि ये स्त्री जो है 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, और ऐसा नहीं है कि इसने उस बीमारी से छुटकारे को प्राप्त करने के प्रयास नहीं किए। लिखा है, अपनी सारी जीविका, अपना सारा माल बेचकर व्यय करके अच्छे से अच्छे डॉक्टर को इसने दिखाया, लेकिन यहां पर लिखा है तो भी इसे कोई लाभ नहीं हुआ, और उल्टा क्या हुआ? ये और भी ज्यादा रोगी हो गई। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई शुगर का पेशेंट है और वो दवाइयां खाता है शुगर की, तो शुगर जड़ से खत्म नहीं करती वो दवाइयां, उल्टा क्या करती है? उल्टा उन दवाइयों का असर, उसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर के दूसरे भाग पर पड़ने लगता है, किडनी पर, लीवर पर। ठीक है, तो ये स्त्री भी ये वैद्यों को दिखा रही थी जाकर, और दिखाने के बाद में जो भी इसे दवाई मिलती होगी ये उस दवाई को खाती होगी, और उस दवाई का साइड इफेक्ट इसके शरीर के अन्य अंगों पर पड़ रहा था। क्योंकि यहां पर लिखा है कि और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, परंतु और भी ज्यादा क्या हो गई थी? रोगी हो गई थी। लेकिन इसने पीछे से यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत क्या हो गई? चंगी हो गई। हालेलुया। आज मैं 2-3 बातों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इसने चंगाई को हासिल किया, और यदि मैं और आप भी उन बातों का अनुसरण करते हैं तो आपके जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या आत्मिक रूप से, प्रभु आपके जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दे देंगे। है ना? सबसे पहला काम इसने क्या किया? क्योंकि ये पूरी रीति से फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से बर्बाद हो गई थी, ये पैसे को मोहताज हो गई थी। पहला काम इसने क्या किया? 27 आयत, 5 अध्याय 27 आयत, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसने पहला काम किया, यीशु की चर्चा को सुना, पहला काम। दूसरा काम, चर्चा को सुनने के बाद में विश्वास किया। क्या विश्वास किया? अभी मैंने पढ़ा 28 में, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। पहला काम, यीशु की चर्चा को सुना। दूसरा,
विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि जिसकी चर्चा मैं सुन रही हूं, यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगी तुरंत चंगी हो जाऊंगी। और तीसरा काम, ये अपने स्थान पर, बीमारी के बिस्तर पर, अपने घर में रुकी नहीं रही, ठहरी नहीं रही, लेकिन वहां से उठकर उस जगह पर पहुंची जहां पर इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो सकती थी। हालेलुया। ये 3 बातें ने इसको इसके जीवन की समस्याओं से छुटकारा प्रदान कर दिया। मैं आपको, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, उत्साहित करना चाहता हूं। पहला काम, यीशु की चर्चा को सुने। कहां पर होती है यीशु की चर्चा? जब आपके पासवान रविवार के दिन, आराधना के दिन आपसे कहते हैं संगति में आओ, चर्च में आओ, प्रार्थना में आओ, और कई दफा आप कहते हैं आज मुझे ये काम है, वो काम है, मैं नहीं आ सकती। नहीं, अगर आप नहीं जाते हैं आप यीशु की चर्चा को नहीं सुन पाएंगे। पहली बात, यीशु की चर्चा को सुने। आपके पासवान यीशु की चर्चा करते हैं, यीशु के स्वभाव के बारे में बताते हैं, तो यीशु की चर्चा को सुने, पहला काम। दूसरा काम, चर्चा सुनने के लिए जहां पर आपको जाना है उस स्थान पर पहुंचने से पहले ही मन में विश्वास कर लीजिए कि मैं कलीसिया में जा रही हूं, मैं कलीसिया में जा रहा हूं, वहां मैं चर्चा को सुनूंगा, और अगर मैं विश्वास करके उसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। यह विश्वास आपको लेकर अपनी कलीसिया में जाना है। हालेलुया। तीसरा काम, अपने घर को छोड़कर कलीसिया में जाना है। हालेलुया। अगर बहुत अर्जेंट काम है, आपको आपकी नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही तो प्रार्थना कीजिए। लेकिन अगर आप घर में बैठते हैं आराधना के दिन में, तो मेरे अजीजों, बहुत सारी समस्याओं से हम छुटकारे को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये स्त्री ने 3 काम किए। पहला काम, यीशु की चर्चा को सुना। आप यीशु की चर्चा कहाँ सुनते हैं? रोमियो 10:17 कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो यीशु की चर्चा आप कहाँ से सुनेंगे? वचन से। क्या सोमवार से लेकर शनिवार तक आप अपने घर में बैठकर प्रभु के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठकर प्रभु के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप उसकी चर्चा को सुनते हैं वचन से? यदि नहीं तो अभी पश्चाताप करें और प्रण लें, प्रभु के सामने वायदा करें, प्रभु जब मैं इस संदेश को सुन रहा हूं, आज से मैं तेरी चर्चा को जरूर सुनूंगा। केवल इतवार के दिन कलीसिया में जाकर नहीं, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगी, मैं तेरी चर्चा को सुनूंगी। पहला काम इस स्त्री ने किया, चर्चा को सुना। दूसरा काम, जो कुछ सुना उसके ऊपर विश्वास किया। और कितना बड़ा विश्वास किया जानते हैं? अभी हमने पढ़ा 28 आयत में, वो मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। ये था उसका विश्वास। जो कुछ आप चर्चा सुने, अर्थात जो कुछ आप वचन में पढ़ें, उसके ऊपर विश्वास कर लें। और क्या विश्वास करें? कि जो कुछ मैं हाँ और आमीन के साथ मांगूंगी, प्रभु उसको मेरे जीवन के अंदर पूरा करेंगी। इसने विश्वास किया। दूसरा काम, अपने स्थान पर बैठी नहीं रही, लेकिन उस जगह पर गई जहां पर इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो सकती थी। रविवार के दिन आप प्रभु के चरणों में जाएं, कलीसिया में जाएं। नहीं जा सकते हैं तो प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु मुझे मौका दीजिए, मुझे अवसर दीजिए कि मैं प्रत्येक रविवार को अपनी कलीसिया में जाने से चूकूं नहीं। मैं अपनी कलीसिया में जाऊं, मैं संगति करूं, मैं अपने पासवान से प्रभु की चर्चा को सुनूं। और घर में भी सोमवार से लेकर शनिवार तक
आप प्रभु की संगति में बैठे 10 मिनट प्रार्थना करें, 20 मिनट प्रार्थना करें। प्रभु सामर्थ देता है, समय देता है, 2 घंटे प्रार्थना करें, लेकिन जरूर प्रभु की उपस्थिति में समय व्यतीत करें। और जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? ये स्त्री ने 12 वर्ष से जिस दुख में, जिस तकलीफ में थी, उस तकलीफ से इसने छुटकारे को प्राप्त कर लिया। आज यदि आप किसी भी प्रकार की पीड़ा में हैं, दुख में हैं, निराश न हो। पहला काम, यीशु की चर्चा सुने। कहाँ से सुनेंगे? वचन पढ़ें। सोमवार से शनिवार तक घर में पढ़ें और रविवार के दिन अपने पासवान से यीशु की चर्चा सुनने के लिए जिस कलीसिया के आप मेंबर हैं, आप वहाँ पर जरूर पहुँचें। पहला काम, चर्चा सुने। दूसरा काम, विश्वास करें। जो कुछ सुने उसके ऊपर विश्वास करें। और तीसरा काम, अपने स्थान को छोड़ें और उस जगह पर पहुँचे जहाँ प्रभु आपसे मिल सकता है। उसकी उपस्थिति में रहें और प्रभु आपको हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की रुकावटों से आज़ादी दे देगा। आपको आशीषित करेंगे, आपके बच्चों को फलवंत करेंगे, आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर देंगे। बस विश्वास कर लें, विश्वास कर लें, इसी समय विश्वास कर लें। घुटनों पर आ जाएं, प्रार्थना करें। और प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसकी 8 आयत, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जो कार्य वो आज से हजारों वर्ष पूर्व करता था, वही आश्चर्य कर्म वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज भी आपके जीवन के अंदर करना चाहता है। वो आपका इंतजार कर रहा है कि क्या ये मेरी चर्चा को सुनेगी, क्या ये मुझसे चर्चा करेगी, क्या मेरे वचन को पढ़ेगी जहाँ पर वचन में मेरी चर्चा बताई गई है, और जो कुछ ये पढ़ेगी क्या उस पर भरोसा करेगी, क्या ये अपने घर को छोड़कर प्रत्येक रविवार को आराधना में जाएगी, अपने पासवान को अपने घर बुलाकर आराधना को करेगी। यदि ऐसा करेंगे तो विश्वास कर लीजिए, आप अपने जीवन की हर प्रकार की तकलीफों से, चाहे 12 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, 2 महीने पुरानी हो या 1 हफ्ता पुरानी हो, हर प्रकार की समस्या से आप छुटकारे को हासिल करेंगे। सो आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आपने आशीष को प्राप्त किया होगा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।